नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा जहरीला इंसान जो टीआरपी के लिए अपने चैनल को ऊपर उठाने के लिए किसी को भी गाली दे सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हमने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक की भाषा में जो है वो अर्नब गोस्वामी बुला रहे थे। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से संजय राउत के साथ में तू तड़ाक की भाषा अर्नब गोस्वामी कर रहा था। और अब जो है खुलेआम अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को लेकर के किस तरह से बेहुदा टिप्पणी की है, आपको वो दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से सलमान खान को जो है वाहियात भाषा में जो है अर्नब गोस्वामी बुला रहा है और इसके पीछे का संदेश क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है वो बीमार हो गया है, बीमार मानसिकता का है, इसीलिए जो है ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। वो संदेश आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अर्नब गोस्वामी की ये वीडियो देखिए। किस तरह से सलमान खान को लेकर के बेहुदा टिप्पणी कर रहा है अर्नब गोस्वामी, किस तरह से चिल्ला रहा है, किस तरह से चीख रहा है और किस तरह से सलमान खान को जो है वो कह रहा है कि आप चुप क्यों हो, कोई ट्वीट नहीं किया है अभी तक, कहां हो। सलमान खान कौन है? सलमान खान कौन है? सलमान खान क्या इस देश का प्रधानमंत्री है? क्या गृह मंत्री है? क्या महाराष्ट्र का गृह मंत्री है? क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है? एक जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है सुशांत सिंह के केस में, और उसमें अगर सलमान खान ट्वीट नहीं करता है तो सलमान खान से आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप भी बॉलीवुड से हैं, वो भी बॉलीवुड से थे, आप इस केस को कैसे देखते हैं। लेकिन आप जिस तरह से सलमान खान को लेकर के जो वाहियात भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, वो आप टीआरपी के लिए ढोंग करना चाहते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो लगातार कहते हैं कि ये जो अर्नब गोस्वामी है या अर्नब गोस्वामी जैसे और लोग हैं वो बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो पागल हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये कतई भी पागल नहीं है, ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं। इन लोगों को पता चल गया है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए टीआरपी हासिल की जाती है। वो पता चल गया है इन लोगों को कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए लोगों को बरगलाया जाता है। और इसीलिए उस फॉर्मूले के तहत जो है ये जानबूझकर साजिशन जो है इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हाव भाव दिखाते हैं और इस तरह से कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। हमने वीडियो आपको वो भी दिखाई थी कि किस तरह से संजय राउत को जो है वो ऐसे कुर्सी से उठ करके जो है वो ललकार रहे थे, किस तरह से उद्धव ठाकरे को ऐसे बाजू जो है पर करके वो उद्धव ठाकरे को ललकार रहे थे। क्या ये एंकर की एक भाषा होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इनको मालूम है कि टीआरपी ऐसे ही मिलती है, चैनल को ऊपर ऐसे ही ले जाया जाता है और इसीलिए ये उसी प्रोपेगेंडा के तहत, उसी साजिश के तहत जो है ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको रोकिए आप लोग। आपने इनको कैसे, पब्लिक ने, जनता ने, ये जनता की गलती है, इनसे बड़ी गलती जो है वो अब जनता कर रही है। जनता ने इनको किस तरह से टीआरपी में नंबर 1 बना दिया है, ये जनता को खुद समझना चाहिए। आज ये लोग किस तरह से, पहले उद्धव ठाकरे, फिर संजय राउत और अब सलमान खान, अगर जनता ने इन लोगों को नहीं रोका और इनकी टीआरपी को नहीं गिराया और इनके चैनलों को बाइकआउट नहीं किया तो आने वाले कुछ ही समय में ये लोग खुले टीवी से ऐलान करेंगे, मुसलमानों इस देश में तुम क्यों हो। जिस तरह से आज ये सलमान खान से सवाल पूछ रहे हैं कि सलमान खान तुम क्यों हो, सलमान खान तुम कहां हो, सलमान खान तुम इस पर बोल क्यों नहीं रहे हो। इसी तरह से ये लोग कल को जो है वो मुसलमानों से पूछेंगे, मुसलमानों से अपने टीवी शो में खुलेआम देश के मुसलमानों से कहेंगे कि मुसलमानों तुम इस देश में क्यों हो, बताओ तुमको इस देश में क्यों रखा जाए, तुम इस देश से निकलते क्यों नहीं हो। इस तरह के सीधे सवाल जो है वो मुसलमानों से ये करेंगे और इसी तरह से जो है फिर सामाजिक सौहार्द को जो है वो बिगाड़ने का काम करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से लगातार नफरत मुसलमानों के खिलाफ एक बढ़ाई जा रही है, उसको फिर आग में घी डाल करके जो है उसको भड़काने का काम करेंगे। इसलिए इन लोगों को रोकिए और आपको दिखाएंगे कि इंटरव्यू आप देखिए, कंगना रनौत जो लगातार इसी तरह से वाहियात भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उर्मिला मातोंडकर जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये कंगना रनौत जो है कभी जया बच्चन को लेकर के, कभी जो है उद्धव ठाकरे को लेकर के इस तरह की उलझुल भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रही है और इस तरह के उलझुल बयान इसलिए दे रही है क्योंकि उसको बीजेपी का टिकट चाहिए। उर्मिला मातोंडकर ने यह कहा था और यह बात कहीं ना कहीं जो है वो सही भी है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हम देखेंगे कि बीजेपी ज्वाइन कर चुकी होगी कंगना रनौत और कंगना रनौत को बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ा रही होगी। यह बात में कहीं पर कोई संशय नहीं है, यह बात कुछ ही समय में लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन कंगना रनौत ने क्या किया? कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को एक लाइव टीवी शो के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान नेशनल चैनल पर पोर्न स्टार कहा।
खुलेआम उसको कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को पोर्न स्टार कहा। आपको वो सुनवाएंगे और आप ध्यान से देखना कि किस तरह से नविका जो कि वहां पर एंकर थी वो हंस रही थी जब एक महिला को पोर्न स्टार बोला जा रहा था। आपकी देश की महिला को जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, एक एक्टर है, एक जानी मानी हस्ती है, उनको पोर्न स्टार बोला जा रहा था और नविका जो है वो हंस रही थी क्योंकि उनको मालूम है कि आपका काम हो रहा है, टीआरपी आपकी बन रही है। देखिए आप एक बार जरा किस तरह से जो है वो कंगना रनौत ने वाहियात। ये लोग पागल लोग नहीं हैं, बल्कि ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत, प्रोपगेंडा के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जब जब इनको लगता है कि पब्लिक के अंदर इनकी टीआरपी, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तब तब जानबूझ करके ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तब तब जानबूझ करके इस तरह के बयान देते हैं, तब तब जानबूझ करके इस तरह के जो है वो वाहियात भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके ऊपर है, क्या आप चाहते हैं कि ये लोग और जो है वो आगे बढ़े, या आप चाहते हैं कि इन लोगों को यहीं पर खत्म कर दिया जाए? क्योंकि इन लोगों को की वजह से जो है वो पब्लिक के कितने मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। व्हाट्सएप के अंदर जो है वो इसी तरह की क्लिप जो है वो फॉरवर्ड की जाती है और सरकार तो चाहती यही है कि किसी न किसी तरह से कोई प्रोपेगेंडा चलता रहे, लोगों के बीच में उसी की चर्चा रहे और सरकार की जो फेलियर है, सरकार से जो सवाल पूछने हैं उसके ऊपर चर्चा ना हो। इसलिए सरकार के लिए तो ये लोग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए ये लोग सबसे गंदा काम कर रहे हैं। इसलिए ये जनता के हाथ में है, ये जनता की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को बाइकआउट करे, इन लोगों की टीआरपी को गिराए, इन लोगों की पॉपुलैरिटी को गिराए, ताकि इन लोगों को पता चले कि इस तरह से जब ये लोग कर रहे हैं तो ऐसे ये लोग पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, बल्कि जनता इनको उल्टा लताड़ने का काम करेगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है, खबरों के पीछे की खबर क्या है और इनके एजेंडे के पीछे किस तरह की मानसिकता है, किस तरह से आने वाले कुछ ही समय में ये लोग देश को तोड़ने का ऐलान खुलेआम अपने टीवी शो से करेंगे, अगर आपने इनको अभी से सबक नहीं सिखाया तो। इसलिए इनको सबक जरूर सिखाएं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है और क्या आपको वाकई लगता है कि अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत और ऐसे जो तमाम गोदी मीडिया के एंकर हैं और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, क्या उनको छूट दी जानी चाहिए, क्या उन पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।